उज्जैन में पूरी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद ने कहा, मुस्लिमों से कूटनीति ने नेहरू से लेकर मोदी तक सभी मात खा गया। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी गुरुवार को 21 दिसंबर को सुबह उज्जैन आए। यहाँ उनके अनुयायियों ने नरसिंह घाट स्थित झालरिया मठ में 23 दिसंबर तक धर्म सभा और प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा। गोवर्धनपुरा पीठाधीश्वर श्री मज्जत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म सभा में कहा कि राम मंदिर निर्माण मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया। अयोध्या पूरे देश से अच्छी नंबर 1 मस्जिद बनाने की तैयारियां कर ली है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। पूरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी लोगों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से धर्म चर्चा कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण के परिणाम के एक सवाल का जवाब देते हुए श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि कोर्ट ने कैसा न्याय किया कि आपका अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार स्वरूप मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। ये शब्द न्यायालय को नहीं लेकिन राजनीति की भाषा जरूर हो सकती है। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके का श्रेय प्राप्त करने में माहिर है। राम मंदिर मामले में श्रेय लेने की जल्दबाजी में गलत निर्णय हुआ। सरकार ने मस्जिद बनाने की बात कहकर मामला और उलझाया है। मुस्लिम पक्ष ने धैर्य रखा, चुप रहकर मंदिर निर्माण का नक्शा बनने जानकारी लेने के बाद देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की तैयारी कर ली है। अब वे आसपास और जमीन खरीद रहे हैं, बड़े स्तर पर मस्जिद निर्माण की तैयारियां कर रहे हैं। कूटनीतिक मामले में मुस्लिमों से नेहरू से लेकर मोदी जी तक पछाड़ खा गए। मंदिर बनने जा रहा है, ये बन गया शिला, अब मूर्ति प्रतिष्ठित होने जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट लोकसभा के द्वारा एक विचित्र बात कही गई, अधिकार तो मुस्लिम पक्ष का नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ बनता। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इत्यादि भी मुझसे प्रशिक्षण लेते रहे, कैसे वकालत करें आदि। यह कोर्ट की भाषा नहीं हो सकती है, राजनीति की भाषा हो सकती है, राजनेता की भाषा हो सकती है। अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि। मुस्लिम तंत्र ने बहुत धैर्य धारण किया। मंदिर का मानचित्र इनका कैसा होगा सब कुछ देखा। जब इनका सब कुछ सामने आ गया समाज के, तब उसने क्या किया, मस्जिद बनाने का प्रकल्प शुरू किया। हिंदू इतने भावुक हैं, मुस्लिम तंत्र ने यह भी कहा कि हिंदुओं का पोषण किया जाएगा, शिक्षण पद्धति में हिंदुओं को शामिल करेंगे। प्रलोभन खूब दिया, हिंदू भी जमीन दे रहे। 5 एकड़ जमीन तो उनको अयोध्या के 25 किलोमीटर दूर मिल ही गई। हिंदू भी दान में जमीन दे रहे और भी खरीद रहे हैं। तो उसी की पुनरावृत्ति कहाँ होगी, काशी में, मथुरा में। नए 3 पाकिस्तान बनने की योजना मोदी जी ने अपनी अदूरदर्शिता से कर ली। एक विचित्र बात है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। वर्तमान तक इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इस समय तो मोदी जी, योगी जी से ले लें, भविष्य में भारत को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को भयंकर संकट में डालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उचित नहीं है। और कभी न कभी तो बवाल मचेगा। अभी उनको ज़मीन दे करके, मस्जिद बनाने का अवसर दे करके, दान दे करके, दिलवा करके से ले लें, फिर भी भविष्य में जो हमको दिखाई पड़ता है भयंकर मारकाट हो नहीं। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉस बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बगैर उज्जैन जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉस या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जा सकेगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि आगामी क्रिसमस के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले एवं क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस, विविध वेशभूषा और अन्य कोई पात्र बनाए जाने के लिए स्कूल द्वारा चयनित छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉस बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बगैर उज्जैन जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉस या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जा सकेगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसी भी स्थिति में बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के किसी भी छात्र छात्रा की उक्त आयोजन में सहभागिता नहीं कराई जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित हो। संजय शर्मा ने बताया, डीईओ द्वारा जारी पत्र में सभी संस्था प्रमुख एवं संचालक को साफ तौर पर हिदायत दी गई है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत विवाद संज्ञान में आने पर संबंधित स्कूल शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। गुरुवार को ये पत्र जारी होने के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार जिले में इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कुछ दिनों पहले शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इसी तरह का पत्र जारी किया था, इसमें हिदायत भी दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया है सांता क्लॉज को लेकर, जो विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होती है विद्यालयों में, उसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने। इस वजह से एक आदेश जारी किया है कि विवाद की अपरिघटना घटित न हो। यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए अनुमति पेरेंट्स से अनुमति ले लें, ऐसे एक आदेश जारी किया है। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस ने धरना देकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मेमोरी किए जाने का मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है। एक और जहां को लेकर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं अब कांग्रेस भी सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़कों पर उतर आई। आज उज्जैन में कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार रूपाली जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सांसदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। जिस तरीके से संसद में सांसदों की आवाज़ को दबाने के लिए अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए विपक्ष के सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आवाज़ जो भी सांसद उठाते हैं वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। उस जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनका जो निष्कासन किया गया है उस निष्कासन को रद्द करने के लिए और हमारी आवाज़ को संसद में उठाने के लिए, सांसदों की आवाज़ को संसद में उठाने के लिए कि उनकी आवाज़ को न रोका जाए, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तानाशाही का माहौल चल रहा है, एक तरफा काम चल रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी और इनकम टैक्स और ये फलानी सब जो भी संस्थाएं इनको पहुंचा दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। उसी तरीके से संसद में जब आवाज़ उठाई जाती है, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी जो सांसदों ने आवाज़ उठाई उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, अगर विपक्ष की पार्टी है तो जनहित के मुद्दे तो रखेगी ना संसद के पटल पर। तो संसद के पटल पर जो भी आवाज़ रखता है उन सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। आज हम धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नए वर्ष में जनवरी में पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा और इस तरीके से अगर सांसदों की आवाज़ को दबाया गया तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा गठबंधन जो इंडिया बना है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गुरुवार को पिपलीनाका चौराहे पर, शुक्रवार को कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पर साउंड एसोसिएशन उज्जैन ने साउंड को लेकर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विगत दिनों ध्वनि नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी किए थे।
आदेश के बाद प्रदेश में प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से स्पीकर और चिलम हटवा दिए हैं। यहां तक कि प्रदेश के डीजे संचालकों को भी आदेश जारी कर सीमित ध्वनि में साउंड बजाने के आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन अब सीएम के शहर से ही डीजे संचालकों ने राज्य शासन के आदेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उज्जैन शहर में लगभग 800 डीजे संचालक है, जिससे लगभग 8000 परिवार का जीवन यापन होता है। उज्जैन डीजे एवं साउंड संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह कुमावत ने बताया कि प्रशासन डीजे बजाने पर ही प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसे में उनके व्यवसाय पर संकट गहरा रहा है। उज्जैन डीजे एंड साउंड संगठन ने मांग की है कि शादियों के सीजन में उन्हें व्यवस्थित डीजे साउंड बजाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा संगठन द्वारा आंदोलन कर अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। जबकि एक्चुअल में अभी 60-65 डेसिबल वैसे ही हो चुका है। किसी भी डेसिबल मीटर से नापें 50-60 डेसिबल तो वैसे ही बन चुका है। उसके ऊपर 50 डेसिबल बजाएं या उसमें ही बजाएं, क्या करें हम? क्या वो मशीनें नहीं आती, मशीनें तो जाती है 150 तक डेसिबल तक। बाकी उन्होंने 50 डेसिबल बोला और आज का एनवायरनमेंट में भी 50-60-65 डेसिबल हो गया। क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल? डेसिबल बढ़ा दिया जाए, डीजे बजान दे। 2 घंटे का कार्यक्रम हमारा और 2 महीने का टोटल सीजन है। कितने डीजे 2-3 हज़ार तो डीजे वाले हैं और उनके साथ परिवार और सदस्य जुड़े हुए हैं 9-10 हज़ार उज्जैन जिले के। क्या मांग कर रहे हैं वो? सारा साउंड बंद करवाएंगे, जो भी साउंड, एक बक्सा भी बजाना है बंद ना करेंगे। श्रीमान जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव साहब से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज महाकाल की भूमि से वो वहाँ पर गए हैं और हम सब महाकाल निवासी हैं, डीजे साउंड एसोसिएशन वाले लोग सब परेशान हो रहे हैं, तो हमारे को कुछ रियायत दी जाए इसमें, या समय अवधि बांध दी जाए। हमारी जो रात्रि समय है, रात्रि समय की अवधि बांध दी जाए कि इस समय तक आपको साउंड बजाना है। भाई 2 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, 2-3 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, उसके बाद 4 महीने हमको घर पे बैठ के खाना है। आज हमने किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, किसी ने अपने घर की रकमें गिरवे रखी है और ऐसे करके हमने अपना एक व्यवसाय बनाया है। आज उस व्यवसाय पे हमारे पेट पे लात पड़ रही है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है और हम प्रार्थी है कि हमसे क्या क्षमा चाहते हैं, अगर कोई भूल हुई हो हमसे, अगर हमारी कहीं गलती हुई है तो आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। डिसेबल जो, अगर प्रशासन जो डिसेबल कर रहा है उस डिसेबल पे हम खड़े हैं। 2 स्पीकर की बात क्या? 2 स्पीकर में सर, 2 स्पीकर में कौन सी शादी वगैरह होती है? अभी बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए उज्जैन में ही, जिनमें कौन सा डिसेबल था? आपने खुद ने देखा, आप भी खुद, कार्तिक मेला है और भी जैसे अभी सर के अभी हमारे स्वागत करा था हमने हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसमें कम से कम 14 से 15 डीजे लगे थे, बड़े बड़े डीजे। उसमें कहाँ गया था डिसेबल? 1500-1000 स्टेज पे लगे, 1000 थे। मुख्यमंत्री जी का हमने स्वागत करा, सभी उज्जैन के नागरिकों ने हमने स्वागत करा और अभिनंदन करा हर प्रकार से सर का। मांगे नहीं मानी जाती, आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर एसोसिएशन का क्या कदम रहेगा? नहीं, मांगे अगर नहीं माने जाती है तो फिर आंदोलन होगा, हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास हिंदू संगठन ने शुक्रवार 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को सौंपा। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास हिंदू संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने बताया कि उज्जैन को धार्मिक नगरी है, उसके बावजूद भी महाकाल मंदिर के आसपास मांस बिक रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। वहीं इंदौर से आ रही खान नदी का पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, उसे रोका जाए। इसके अलावा नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा मृत गायों को उठाने का ठेका दिया गया है। ठेकेदारों द्वारा उन गायों के खाल, मांस और हड्डी का व्यापार किया जा रहा है, ठेका निरस्त किया जाए। साथ ही भूमाफिया द्वारा बिना डायवर्शन किया और शस्त्र भूमि में और सरकारी भूमि प्लाट काट दिए जाते हैं। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही शिप्रा नदी और गंभीर नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी प्रकार कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास हिंदू संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांग ये है कि उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा जो गाय को मरने का ठेका जो दिया है, जो गाय मर के जो निगम के लोग ले जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि उज्जैन धार्मिक नगरी है और उसके अंदर ये लोग गाय के अंग का व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी मांग, महाकाल मंदिर के आसपास पड़ेगा मांस, गौ मांस बिकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। शिप्रा में गंभीर नदी, इंदौर से जो खान नदी में गंदा पानी आ रहा है, वो उस पर बैन लगाया जाए
गंभीर और सिपरा में अवैध खनन हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सेवराखेड़ी गांव के अंदर जो वहाँ पे भट्टे लगे हैं उनको हटाकर वहाँ के क्षेत्रीय वासियों को पट्टे देकर उनको आवास का लाभ दिया जाए। ऐसी मांगों का हमने ज्ञापन आज माननीय डीएम साहब के नाम उज्जैन साहब को सौंपा है।